रामलीला का होता है, रामलीला मैदान में और बड़े स्तर पे पंडाल लगाए जाते हैं, तो मूर्ति ऊपर होती है, तो बाप बच्चे को मेला घुमाने ले जाता है और बच्चा नहीं देख पाता है तो कंधे पे उठा लेता है और बोलता है कि वो देखो वो भगवान है। बाद में समझ आता है कि हम जिसको देख रहे हैं वो भगवान नहीं है, जिसने कंधे पे उठाया है वो भगवान है। क्या बात है। आपसे जब मिलना हुआ और आपके बारे में जो भी सुनता रहा हूँ, आपसे पहले मुझ तक आपकी कविताएं पहुंची, वो भी जो आपने खुद लिखी, वो भी जो दूसरों की लिखी आपने दुनिया को सुनाई, और दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, पिता। हाँ। तो मेरी गुजारिश है कि कितना अच्छा हो अगर आप हमें भी सुनाएं वो कविता। तो पहली जो कविता है जो ओम जी की पंक्तियां हैं, जो बहुत वायरल हुई, पिता रोटी है कपड़ा है, तो आई वॉज शूटिंग फॉर माई रियलिटी शो सुपर डांसर जी, एंड दैट टाइम पापा आईसीयू में थे, पीजीआई लखनऊ, और मुझे जाने का मौका नहीं मिला कि, तो जैसे कट होता था मैं फ़ोन पे बात करता था कि क्या है, और वापस आके फिर आप अपना शिल्पा जी है ये सब अपना, वो जो कविता है ना वो मेरी आवाज़ में है, मैंने कैरेक्टर छोड़ दिया था। तो वो ओम जी की पंक्तियाँ, वो फादर सन का एक्ट हुआ और मुझसे मतलब होता है ना कुछ, कोई नल खुल गया, तो वो है। उसके बाद 58 सेकंड का वो था वीडियो जो कविता है, और 40 मिनट तक कट रहा उसके बाद, तो मैं सुना देता हूँ जी। मतलब फादर पे तो जितना, पिता बहुत अंडररेटेड कैरेक्टर है सोसाइटी में। बिल्कुल। हमें लगता है कोई बात नहीं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, पड़ता है भाई, पड़ता है। तो पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। और उसके बाद मैंने एक कविता लिखी, वो बाप होता है, जो पंकज भाई ने रिसाइट की थी। जो बिना आंसू बिना आवाज़ के रोता है वो बाप होता है, जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। माँ रखती है कोख में 9 महीने हमें, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। घर में जब सबके नए जूते आते हैं, बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। बाप निवाला होता है, बाप रखवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है कहता नहीं, बाप करता है कहता नहीं, जब बाप समझ में आए तब तक वो पास रहता नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो जिनके हैं वो उनका ख्याल रखें। बिल्कुल बिल्कुल, जितना करो कम है, जितना करो कम है। नहीं तो फिर मेरा वही है ना कि मैं 1 करोड़ रुपए एक दिन का कमा लूँ एक्टिंग करके, मैं अपने बाप को एक गमछा गिफ्ट कर पाऊंगा? कभी नहीं, नहीं कर सकता, या ना ही मेरी तरफ से कुछ मैं रिटर्न दे पाऊंगा उनको। सिर्फ वही है जो सेवा है, ताकि आपको अपनी संतुष्टि रहे कि हमने किया उनके लिए। तो करना चाहिए, जितना कर सको करो, बिल्कुल करो। अब कोई और बात करते हैं। हाँ। मुझे भी एक बार शौक आया कि कविता लिखूं। प्लीज सुनाइए ना। और मैंने, स्कूल की बात है, और तो मौका है तो मुझे लगा प्लीज प्लीज बहती हुई गंगा में नहीं, मैं भी हाथ धो लूं। मैं चाहता हूँ कि 2 अमरूद के घने पेड़, एक तुलसी का पौधा, आहा, नींबुओं से लदी झाड़, मेहंदी व गुलाब के कांटे, उनसे आती खुशबू, मेरे घर का आंगन। आहा, सुबह सवेरे जब रोज बरामदे में पालथी लगा, पिता मेरे करते थे गुंजायमान वातावरण को अपनी ओम की ध्वनि से। तब ठंडी भीनी हवाएं पड़ोस की नीम की पत्तियों से हो आती थीं, बढ़ाती थीं मेरे घर की शोभा। ऐसे में जागना, दिन की शुरुआत करना, सचमुच मंदिर ही तो था मेरे घर का आंगन, और मेरे घर का आंगन उसका नाम था। तो फिर मैंने उस पर कुछ नहीं किया, उसको उसकी इनोसेंस के साथ छोड़ दिया। वैसे कुछ आगे क्या ही करेंगे। जी, जी, वो बोलते हैं ना कि वो नहीं होता है, रामलीला का होता है, रामलीला मैदान में और बड़े स्तर पे पंडाल लगाए जाते हैं,
तो मूर्ति ऊपर होती है, तो बाप बच्चे को मेला घुमाने ले जाता है और बच्चा नहीं देख पाता है तो कंधे पे उठा लेता है और बोलता है कि वो देखो वो भगवान है। बाद में समझ आता है कि हम जिसको देख रहे हैं वो भगवान नहीं है, जिसने कंधे पे उठाया वो भगवान है। क्या बात है। तो ये दुनिया के सभी पिताओं को समर्पित हम लोगों का बिल्कुल ये कॉन्वर्सेशन है। और इंडिया और इंडिया से बाहर फादर्स डे का कॉन्सेप्ट अलग है। हमारे वहाँ बाप इंतजार करता है फादर्स डे का कि आज बेटा गले लगेगा और मैं उसे लगने दूंगा। इंडिया से बाहर अलग है। फादर्स डे पे अपना फोन लोग ऑफ रखते हैं कि जाने कौन सा रैंडम मैसेज आया कि हैप्पी फादर्स डे। और मुझे ये लगता है सभी पिताओं की व्यस्तता को देखकर कि फादर्स डोंट नीड अ डे, दे नीड अ डे ऑफ। ऑफ कोर्स उनको ना 24/7 365। और ये इट होल्ड्स ट्रू फॉर मदर्स आल्सो। बिल्कुल कि मदर्स डे फादर्स डे क्या, उनको डे ऑफ दो, डे मत दो, डे ऑफ दो। फ्रेंडशिप डे तो रोज मना रहे हैं रोज मना ना रहे कि शाम को कहाँ हो बे, तो बाकी क्यों एक दिन के लिए, एक दिन के लिए क्यों। और ये तो ऐसे ही है। मैं तो कहता हूँ रोज करो, उस दिन और ज्यादा करो, रोज होना चाहिए, रोज होना चाहिए। ये इनके हिस्से का सम्मान नहीं मिला है। वही है ना कि बोलता है कि इनको बहुत बड़ा अवार्ड मिला है मरणोपरांत। जीते जी दे दो ना, ताकि अगर जीते जी दे दिया होता तो वो कभी अब तक जिंदा होता। बिल्कुल कि बहुत महान कवि थे, झोपड़ी में रहते थे, फटी धोती पहनते थे, उन्हें उनकी मूर्ति बनवाएंगे। अरे उनके लिए कपड़े दे देते तो वो जिंदा होते। ठंड से मर जाते हैं हमारे वहाँ लिटरेचर। और बाद में आप उनको अवार्ड्स देके क्या करेंगे। करोड़ों में बिक गई वो पेंटिंग जिसमें ठंड में कांप रहा था बच्चा। ये तो होता है।